नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर तिवारी लेकर आ गया हूं आपके लिए रोज़ की तरह करंट अफेयर। दोस्तों, आज हम लोग इस क्रॉनिकल मैगज़ीन की सीरीज़ में पढ़ेंगे निधन में हम लोग देखते हैं कि मनोहर जोशी का निधन हो गया। ये हम लोग जानते हैं कि ये कौन थे और करंट अफेयर की दृष्टि से ये क्यों महत्वपूर्ण है। मनोहर जोशी जो हैं ये महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री थे। कब इनका निधन हो गया? 23 फरवरी को इनका निधन हो गया है। तो मनोहर जोशी कब जो है क्या थे, आइए हम लोग देखते हैं। ये शिवसेना के वरिष्ठ नेता थे और ये अटल बिहारी वाजपेयी की सब सरकार थी तो ये 2002 से 2004 तक लोकसभा के अध्यक्ष रहे थे। ठीक है। जोशी जो मुख्यमंत्री के रूप में इनका कार्यकाल 95 से 99 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। 2002 से 2004 तक ये लोकसभा के अध्यक्ष थे। उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और ये शिवसेना से संबंधित हैं। इनका 23 फरवरी को निधन हो गया है। हम लोग अगला देखते हैं, अमीन सयानी। ये कौन थे? अमीन सयानी ये प्रसिद्ध रेडियो प्रसारक थे तथा इनका जो है गीतमाला एक इनका शो था। इसी की वजह से गीतमाला शो के लिए जाने जाते हैं। इनका 91 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है 21 फरवरी को। अगले हैं आचार्य विद्यासागर महाराज। ये इम्पॉर्टेंट हैं, आचार्य विद्यासागर महाराज। आइए हम लोग देखते हैं ये क्यों इम्पोर्टेंट है। ये 18 फरवरी को इनका निधन हो गया। ये जैन धर्म के मुनि हैं आचार्य विद्यासागर महाराज। इनका निधन छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ स्थित जैन तीर्थ स्थान चंद्रगिरी में हुआ है। पूछा जाएगा चंद्रगिरी तीर्थ स्थान किस राज्य में है, तो छत्तीसगढ़ में है दोस्तों। 11 फरवरी 2024 को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इन्हें ब्रह्मांड का देवता घोषित किया गया था। ये लाइन बेहद इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आचार्य विद्यासागर महाराज को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ब्रह्मांड का देवता के रूप में इन्हें सम्मानित करके इस बुक में इनका नाम दर्ज किया गया था। हम लोग देखते हैं आगे। जैन समाज के वर्तमान के वर्धमान कहे जाते थे। जैन समाज के वर्तमान के वर्धमान कहे जाते थे। संत आचार्य विद्यासागर महाराज संलेखना के माध्यम से देह त्याग दिया। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि संलेखना पद्धति होती क्या थी। हम आगे बताएंगे संलेखना पद्धति क्या है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए संलेखना पद्धति होती क्या थी। तो ये जो दोस्तों हम बता रहे हैं संलेखना पद्धति होती क्या थी कि ये जैन धर्म की एक प्रथा थी। ये देह त्यागने की जो स्वेच्छा से जो आदमी देह को त्याग देता था, अन्न जल का त्याग करके, जब कुछ दिन तक अन्न जल को ग्रहण नहीं करता था तो जाहिर सी बात है कि उसका देह जो है त्यागना पड़ेगा उसे कुछ दिन बाद। तो इन्होंने अन्न जल को त्याग करके देह को त्यागा है। इसलिए दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट है। नाम क्या है? आचार्य विद्यासागर महाराज। याद रखिएगा। किस धर्म से संबंधित थे? तो जैन धर्म से संबंधित थे। इनका जन्म 10 अक्टूबर 1946 को कर्नाटक के सदलगा में गांव में हुआ था। कर्नाटक का एक गांव है सदलगा, उसी गांव में इनका जन्म हुआ था। हम लोग देखते हैं इम्तियाज कुरैशी। 16 फरवरी 2024 को भारत के प्रसिद्ध सेफ इम्तियाज कुरैशी का निधन हो गया। ये कितने साल के थे? तो 93 वर्ष इनकी उम्र थी। सेफ इम्तियाज कुरैशी को किस लिए जाना जाता है? क्योंकि ये खाना पकाने की जो दमपुख्त शैली और दिल्ली का जो बुखारा विश्व प्रसिद्ध है, इन्हीं की वजह से उसे विश्व प्रसिद्ध ब्रांड बनाने में मतलब इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हैं। अगली न्यूज़ है हेज गेनगॉब कौन है? 4 फरवरी 2024 को अफ्रीकी देश है नामीबिया, इसके राष्ट्रपति थे हेज गेनगॉब। इनका निधन हो गया है। ये 82 वर्ष के थे। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि नामीबिया के राष्ट्रपति हेज गेनगॉब का निधन हो गया है। इम्पॉर्टेंट क्या है वो आगे हम बताएंगे। गेनगॉब 1990 में नामीबिया के स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद देश के तीसरे राष्ट्रपति बने थे। गेनगॉब दक्षिण अफ्रीका राष्ट्र के 2015 से राष्ट्रपति थे। यह उनका दूसरा तथा अंतिम कार्यकाल 2024 में ही समाप्त होना था, लेकिन इससे पहले दुर्भाग्यपूर्ण इनका निधन हो गया।
गेनगाब 1990 से 2002 तक नामीबिया के पहले प्रधानमंत्री थे। ये इम्पॉर्टेंट है, नामीबिया के पहले प्रधानमंत्री थे दोस्तों। 2008 से 12 तक भी ये प्रधानमंत्री पद पर रहे थे। उसके बाद दोस्तों ये लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही लाइन है कि जो 2022 में नामीबिया से 8 चीते भारत में लाए गए थे, उसको भेजने में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। किसका? गेनगॉब का। तो दोस्तों इनका निधन हो चुका है। तो ये आने वाले एग्ज़ाम में करंट अफेयर में ये बन सकता है प्रश्न कि हाल ही में नामीबिया के कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे जिनका निधन हो गया है। तो आप लोग इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा दोस्तों। इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।